सब्र की आजमाइश। रमज़ान का मुबारक महीना था। मक्का की मुक़द्दस सरज़मीन पर पहली सहरी का वक्त था। फजर की अज़ानों की आवाज़ें फ़िज़ा में गूंज रही थीं और लोग जौक दर जौक बैत अल्लाह की तरफ नमाज के लिए रवाना हो रहे थे। इसी शहर में एक 60 साला गरीब मगर नेक दिल आदमी हाजी अब्दुर्रहमान अपनी बीवी फ़ातिमा और 2 बेटियों के साथ रहता था। वो पेशे के एतबार से मजदूर था और रोज़ाना की मजदूरी से ही अपने घर वालों का पेट पालता था। लेकिन पिछले 2 दिन से कोई काम नहीं मिला था। इसके घर में खाने का एक दाना भी बाकी नहीं था। इसने बगैर कुछ खाए पिए रोज़ा रख लिया था। भूख और कमज़ोरी की वजह से वो मस्जिद जाकर नमाज पढ़ने के काबिल नहीं था, इसलिए इसने नमाज अपने घर में ही अदा की। नमाज के बाद वो खामोशी से एक कोने में बैठ गया। इसे अपनी भूख का इतना दुख नहीं था जितना अपनी बीवी और मासूम बेटियों की भूख का था। इसकी बीवी फातिमा ने आहिस्ता से कहा, अब्दुर्रहमान, आज तीसरा दिन है हमने कुछ नहीं खाया। हम तो सब्र कर लेंगे मगर बच्चियां भूख बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आप अल्लाह का नाम लेकर घर से निकलें, शायद आज कोई काम मिल जाए। अब्दुर्रहमान ने आसमान की तरफ देखा और कहा, इंशाअल्लाह, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, वो ज़रूर कोई रास्ता निकालेगा। ये कहकर वो काम की तलाश में मक्का के बाजार की तरफ निकल गया। लेकिन पूरा दिन गुजर गया। शदीद गर्मी में उसने हर जगह काम तलाश किया मगर कहीं भी मजदूरी ना मिली। मायूस होकर वो शहर से बाहर एक सुनसान वादी की तरफ निकल गया। मुसलसल चलने की वजह से वो बहुत थक चुका था, इसलिए ज़मीन पर बैठ गया। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था और यूं ही ज़मीन की नरम मिट्टी को हाथ से कुरेदने लगा। अचानक इसके हाथ को मिट्टी के अंदर कोई नरम चीज़ महसूस हुई। अब्दुर्रहमान ने मिट्टी को थोड़ा सा मजीद खोदा तो वहां से रेशम की एक छोटी सी थैली निकली। जब उसने थैली खोली तो वो हैरान रह गया। इसके अंदर सोने के सैकड़ों सिक्के थे। एक लम्हे के लिए इसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। इसने सोचा, अगर ये सोने के सिक्के में घर ले जाऊं तो मेरी बीवी और बेटियां हमेशा के लिए खुशहाल हो जाएंगी। लेकिन इसी लम्हे इसके दिल में एक और आवाज़ आई, ये माल तुम्हारा नहीं है, ये किसी और की अमानत है। अब्दुर्रहमान ने गहरा सांस लिया और कहा, नहीं, मैं हराम माल नहीं ले सकता। मुझे इसका असल मालिक तलाश करना होगा। वो थैली लेकर घर वापस आ गया। जब उसकी बीवी फातिमा ने पूछा कि वो क्या लाया है तो पहले तो वो खामोश रहा, फिर सारी बात सच सच बता दी। फातिमा ने कहा, अब्दुर्रहमान, हमारी बच्चियां भूख से निढाल हैं। इसमें से चंद सकेले आओ और खाना खरीद लाओ। अब्दुर्रहमान ने सख्त लहजे में जवाब दिया, नहीं, ये अमानत है। हम इसमें से एक सिक्का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये सुनकर फातिमा खामोश हो गई। अगले दिन अब्दुर्रहमान मक्का के हरम की तरफ गया। वहां एक नौजवान बुलंद आवाज में ऐलान कर रहा था, ए लोगों, मेरी एक थैली गुम हो गई है जिसमें सोने के 1000 सिक्के थे। अगर किसी को मिले तो अल्लाह के लिए वापस कर दे। अब्दुर्रहमान ने इस नौजवान को मशवरा दिया कि वो कुछ इनाम का ऐलान करे ताकि अगर किसी को थैली मिली हो तो वो वापस कर दे। अब्दुर्रहमान ने आखिरकार फैसला कर लिया कि वो इस अमानत को उसके असल मालिक तक पहुंचा देगा। अगले दिन वो हरम की तरफ रवाना हुआ। वहां वही नौजवान दोबारा लोगों के दरमियान खड़ा अपनी गुमशुदा थैली का ऐलान कर रहा था। अब्दुर्रहमान इसके पास गया और नरमी से बोला, ए नौजवान, अगर तुम मेरे साथ चलूं तो शायद तुम्हारी खोई हुई चीज़ तुम्हें वापस मिल जाए। नौजवान फौरन इसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। अब्दुर्रहमान ने रास्ते में एक नेक आदमी हसन बिन सलीम को भी साथ ले लिया ताकि वो गवाह बन जाए। तीनों अब्दुर्रहमान के छोटे से घर पहुंचे। घर के बाहर एक दरख्त के नीचे नौजवान और हसन बिन सलीम को बिठाकर अब्दुर्रहमान अंदर गया। इसने एहतियात से वो थैली निकाली जिसे इसने एक महफूज जगह पर रखा हुआ था। वो बाहर आया और नौजवान के सामने थैली रख दी। क्या ये तुम्हारी थैली है? नौजवान ने थैली को गौर से देखा और फौरन पहचान लिया। जी हाँ, यही मेरी थैली है।
अब्दुर्रहमान ने थैली खोली और तमाम सिक्के जमीन पर डाल दिए। फिर तीनों ने मिलकर सिक्कों को गिनना शुरू किया। जब गिनती खत्म हुई तो वो पूरे 1000 सोने के सिक्के थे। नौजवान ने खामोशी से सिक्कों को दोबारा थैली में डाला, इसे अपने कंधे पर रखा और बगैर कुछ कहे वहां से चल पड़ा। अब्दुर्रहमान की बेटियां हैरान खड़ी ये मंजर देख रही थीं। उनके दिल में एक लम्हे के लिए ये ख्याल आया कि अगर उनके वालिद चाहते तो उन सिक्कों में से कुछ अपने लिए रख सकते थे। अब्दुर्रहमान भी खामोश बैठा रहा, मगर उसके दिल में सुकून था क्योंकि इसने अमानत को इसके मालिक तक पहुंचा दिया था। चंद लम्हे गुजरे ही थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अब्दुर्रहमान ने दरवाज़ा खोला तो देखा वही नौजवान वापस खड़ा है। अब्दुर्रहमान ने हैरत से पूछा, बेटा, तुम वापस कैसे आ गए? क्या कोई चीज़ रह गई है? नौजवान की आंखों में अजीब सी चमक थी। वो अंदर आया और बोला, ए अल्लाह के नेक बंदे, मैं असल में तुम्हें एक बात बताने वापस आया हूं। फिर इसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी बात शुरू की। मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था। उनके पास 5000 सोने के सिक्के थे। मरने से पहले उन्होंने मुझे वसीयत की थी कि उनके माल में से 1000 सोने के सिक्के ऐसे शख्स को दे देना जो बहुत गरीब हो, मगर अल्लाह पर कामिल भरोसा रखता हो। वो थोड़ी देर के लिए खामोश हुआ और फिर बोला, मैं यमन से मक्का तक आया ताकि ऐसे इंसान को तलाश कर सकूं। मैंने बहुत से लोगों को देखा, मगर अब जैसा साबिर और दियानतदार इंसान मुझे कहीं नहीं मिला। ये कहते हुए इसने वो थैली अब्दुर्रहमान के सामने रख दी। ये 1000 सोने के सिक्के अब आपके हैं। ये आपके लिए हलाल हैं। मेरे वालिद की वसीयत भी पूरी हो जाएगी और अल्लाह भी राजी होगा। ये सुनकर अब्दुर्रहमान की आंखों से आंसू बहने लगे। वो फौरन सजदे में गिर गया और रोते हुए कहने लगा, ए मेरे रब, तेरा शुक्र है, तो वाकई सब्र करने वालों को कभी ज़ाय नहीं करता। इसकी दाढ़ी आंसूम से तर हो चुकी थी। इसने अपनी बीवी फातिमा की तरफ देखकर कहा, देखा फातिमा, अगर हम हराम के एक सिक्का भी ले लेते तो शायद अल्लाह हमें यह हलाल नेमत ना देता। इस दिन अब्दुर्रहमान ने अपनी बीवी और बेटियों के साथ खुशी से इफ्तार किया। उनके घर में तवील अरसे बाद सुकून और खुशी की फिजा थी। लेकिन अब्दुर्रहमान का दिल अभी भी मुतमईन नहीं था। नमाज पढ़ने के बाद वो घर से बाहर निकलने लगा। फातिमा ने हैरत से पूछा, अब्दुर्रहमान, अब कहाँ जा रहे हो? अब्दुर्रहमान मुस्करा कर बोला, मैं ऐसे घरों को तलाश करने जा रहा हूं जहां लोग हमारी तरह भूखे हों, ताकि हम अपनी खुशी उनके साथ बांट सकें। ये कहकर वो रात के अंधेरे में मक्का की गलियों में निकल गया। इसके दिल में अब सिर्फ एक ही जज्बा था, दूसरों की मदद करना। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर इंसान सब्र, दियानत और अल्लाह पर कामिल भरोसा रखे तो अल्लाह इसे वहां से रिस्क देता है जहां से इसे गुमान भी नहीं होता।